Hi lovely souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि अब आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक साइन दिख जाएंगे। और अगर आप ज़ोडिएक साइन वाले कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करना चाहते हो तो आप अपने इंट्यूशन से जान सकते हो कि आपको आपके साथ कौन सा ऑप्शन रेजोनेट करेगा, उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप अपनी समझदारी वाली बात उन्हें कहते हो जिनको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऑप्शन वन, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो इस इंसान से मतलब ऐसे इंसान से डिस्कस करता है अपने लाइफ के बारे में, या ऐसे इंसान को अपने लाइफ के कहानी बताता है या फिर अपने बारे में अपना हाल चाल बताता है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके बारे में जानने में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना दिलचस्पी नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं या फिर हम किस पड़ाव से गुजर रहे हैं लाइफ के और हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ को जानने में, राइट। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझने की है कि आप उन लोगों को मत बताइए जो लोग एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल रहे हैं। एटलीस्ट वो सुन के एक होता है ना कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो थोड़ी सी हमदर्दी दिखाए अपनी तरफ से, है ना। और थोड़ा वो एक इंसान हर एक ह्यूमन को चाहिए होता है कि थोड़ा सिंपैथी दे, थोड़ा तो बताए, थोड़ा तो बोले कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है और ये। लेकिन आप जिनको बताते हो वो ऐसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट वो कहीं और बिजी होते हो और अब बस आप उनको कह रहे होते हो कि देखो मेरी लाइफ में ये चल रहा है, इसने ये करा मेरे साथ, उसने वो करा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता सामने वाले को। तो ऐसे लोगों को मत बताइए, सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं ऑप्शन वन, वो यही है। बात करें कौन सी मोड़, कौन सा किस रास्ते पर क्या होने वाला है, यानी कि कौन से डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाने वाली है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो सबसे, और आई थिंक आपको ऐसा लगता है मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना हूँ, दुनिया मेरे से बहुत अलग है और मैं शायद गलत या तो फिर युग में पैदा हो गया हूँ, या तो फिर मैं इस गलत जनरेशन में पैदा हो गया हूँ और मैं इधर का हूँ नहीं। मेरी ना थिंकिंग इन लोगों की जैसे है, ना मैं ना मेरी ना मेरा प्लान इन लोगों के जैसा है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे वाली चीज़, वो चीज़ आपके साथ नहीं है। आपको है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास आई है तो वो आपको हमेशा के लिए चाहिए, न तो फिर नहीं चाहिए। तो आप देखते हो कि जब मेरी सोच किसी से मैच नहीं होती तो शायद मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, है ना। आपको ऐसा लगता है दुनिया मेरे से बहुत अलग है और मैं दुनिया से बहुत अलग हूँ। आपको लोगों ने बहुत हर्ट किया और करेंटली भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको कंटिन्यूस हर्ट कर रही हो, खास करके जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना कि एटलीस्ट ये लोग तो मुझे समझेंगे, वो लोग भी आपको नहीं समझ रहे, राइट। और कहीं ना कहीं रात को आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो और शायद आपको नींद भी नहीं आती इस वजह से। तो ये तो हुई करंट सिचुएशन, लेकिन इसके बारे में कुछ अगर मैं बताऊं तो दो चार चीज़ें याद रखिए, इतना बस याद रखिए कि दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि आप अपना हाल दिल बताओ किसी को, आप अपना दुख दर्द किसी को भी बताओ, सामने वाला नहीं सुन रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे। दूसरी चीज़, उसको कभी मत बताओ जो जो आप एक कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकाल रहा है बात। हमेशा उसको बताओ अपनी बात जो सुनने में इंटरेस्टेड है या फिर उसको सुन के थोड़ा भी हमें फ़ील कर सके वो इंसान, उसको बताओ जो आपको समझ सके, राइट। उसको नहीं जो आपकी बातों को इग्नोर कर दे, जैसे आपको रेडियो और आप बस चले जा रहे हो और बस वो इंसान सुन रहा है, बिज़ी है तो, है ना, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा इस छोटी सी बात को समझिए। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले समय में आप इस चीज़ को देखोगे कि ये जो है ना, ये जो अभी आपकी वीकनेस बनी हुई है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, और क्या हो गया ऑप्शन वन, मुझे इतना बताइए। और कौन से ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि जीना बेकार है मेरा, और अब वो फैमिली ही आपकी क्यों ना हो, मैं बोलूँगी माइंड ही मत कीजिए, ठीक है। कोई भी इंसान हो, कोई भी कितना भी स्पेशल इंसान हो, कितना भी कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो था आपके लाइफ में, और अब वो धीरे धीरे करके बदल चुका है और वॉट एवर जो भी हुआ, मैं बस आपको ये बोलूँगी कि इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। मैं आपको बता रही हूँ इंसान होते ही ऐसे हैं, रंग बदलू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डीएनए में होता है कि वो ऐसा ही करेंगे, आप उनको नहीं बदल सकते, ठीक है। और आप जो ये बोल रहे हो कि ठीक है आप इतना ज़्यादा उस इंसान के साथ जेन्युइन थे और आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जो भी आप बोल रहे हो मैं ये सब मान रही हूँ, ठीक है। और ये सब मैं समझती हूँ और मैं समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और आपको ऐसा फील जो हो रहा है ना, मैं समझ पा रही हूँ आपको। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी या फिर 24 घंटा बर्बाद नहीं कर सकते किसी की याद में,
राइट? कोई इतना भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। आप एक बात बताओ, आप जिस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, क्या ये इंसान इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसका इंतज़ार करो? क्या आप एक बात बताओ, आपने एक तरफ़ा एफ़र्ट करा, इस इंसान को कोई फ़र्क पड़ता नहीं था एक्चुअल में जब आप इसके लिए कुछ स्पेशल करते थे तो? ना ही इसका कोई रिएक्शन, ना ही होता ना कि कोई मेरे लिए कर रहा है तो मैं उसको एक थोड़ा-सा खुश होके दिखा दूँ। इस इंसान को वो भी नहीं था। आप मुझे एक बात बताओ, आपको जो ये इस इंसान की याद आ रही है, इसने आपके लिए किया क्या है? और आपको नहीं, इस इंसान को पछतावा होना चाहिए। आप क्या किस दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे क्या एक बुरे इंसान को हर वक़्त अच्छा इंसान मिलता रहेगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक बुरा इंसान जब अपने जैसे इंसान को फेस करता है तो उसको अक्ल आती है कि उसने क्या किया है औरों के साथ, राइट? तो इस इंसान को अच्छा इंसान मिलेगा ही नहीं। आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? इसको पछताने का मौका नहीं देते, आप हर बार चले जाते हो इसके पास। समझते ही नहीं हो आप बात को कि यूनिवर्स आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, ये क्यों हुआ है ना? इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कभी कभी कुछ चीज़ें यूं ही नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें सिखाने के लिए भी होती है, राइट? इस चीज़ को समझिए, और जो चीज़ आपके लिए नहीं होगी वो आपके पास आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। उस चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है? वो जा रही है जाने दीजिए, वो आ रहा है आने दीजिए। क्या मतलब? कोई भी चीज़ को सीरियस मत बनाइए, कोई भी चीज़ को माइंड मत करिए, क्योंकि अभी आप कोई भी चीज़ को माइंड करोगे, शायद आप इस एज में हो जहाँ पे अगर आप कोई छोटी भी चीज़ को माइंड करोगे ना, तो वो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ को उजागर कर देगी जो होगा गिव अप करना है, मुझे अब अपनी लाइफ नहीं जीनी, राइट? तो ऐसे में क्यों करना? देखिए, एक बात याद रखिए कि इंसान को खुद के लिए खुद ही जीना चाहिए, और दूसरों से इतना लगाव किसी से मत रखिए, ठीक है? बहुत अच्छे एक गुरु हैं जो यही बात कहते हैं कि अब वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई आपका नहीं होता, ठीक है? एक समय बाद सभी आपका साथ छोड़ के जाएंगे, और ये जो ढोंग लोग करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और एक समय बाद बदल जाते हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ये जो करते हैं ना स्टार्टिंग में लोग ढोंग, ये सब दिखावा करते हैं लोग, ठीक है? इन सब को जितना ज़्यादा सच मानोगे ना, उतना ज़्यादा भ्रम में जाते जाओगे, इल्यूजन में जाते जाओगे, और ये एक समय बाद ऐसा भी कर देंगे कि आपको ऐसा लगेगा मेरी ज़िंदगी वेस्ट है, मुझे नहीं जीना, है ना? तो ये सब ढोंगी लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो अगले पल बदल जाते हैं, अपनी बात बदल लेते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं हर पल में, ऐसे लोग पे क्या विश्वास करना? और ट्रस्ट में कोई है ही नहीं इस दुनिया में ऊपर वाले के अलावा, ठीक है? और इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जिस दुख से अभी गुजर रहे हो, ट्रस्ट में कोई और नहीं आपकी मदद कर पाएगा, सिर्फ ऊपर वाला ही आपको समझ पाएगा और आपको 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 रास्ता दिखा पाएगा। ये बात पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति समझ, ठीक है, आपको आपकी बातें सुन लेगा, लेकिन वो नहीं समझ पाएगा जो ऊपर वाला आपको समझ पाएगा। जो चीज़ अभी आपको चाहिए ना कि कोई तो मुझे समझे, कोई मेरी इस चीज़ को समझे कि मैं क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए डेडिकेटेड हूँ, राइट? ऊपर वाला आपको समझ सकता है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करिए, और इतना याद रखिए कि कोई भी ये सब एक जनरली बता रही हूँ, ये सब एक ढोंग है, और एक अटैचमेंट की बात है, और प्यार कुछ नहीं होता, इट्स अबाउट अटैचमेंट। और एक होता है, मैं ये नहीं बोल रही एकदम नहीं होता है, तो उस बात से ऑफेंड मत होएगा, बट होता है। बट ये जो लोग करते हैं ना कि अरे हर दूसरे इंसान को बोलते हैं वो कि अरे हमको तुमसे प्यार है, ये झूठ है, ये ढोंग करते हैं लोग, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बस याद रखिए। और ये कुछ लोग जो बोलते हैं कि वो प्यार करते हैं तो वो सामने वाले को दुख सह लेते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है ना? तो वो प्यार हो ही नहीं सकता जो आपको दुख दे, क्योंकि प्यार तो वो होता है जहाँ पे हम सामने वाले को दुख देने का सोच भी नहीं सकते, और उसको दुखी देखकर हमें भी दुख होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा होता है ना? तो ये सब आई डोंट नो, लाइक आप कैसे विश्वास कर लेते हो। बट मैं आपको ये कहूँगी कि ये सही नहीं है आपके करंट सिचुएशन के लिए, क्योंकि हर बार आप समझते नहीं हो, आई डोंट नो व्हाई, आप खुद ही भागे चले जाते हो, और ये चीज़ गलत है, और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप हर बार ऐसा करोगे तो सामने वाला इस चीज़ को एक गेम समझ लेगा, ठीक है? और वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर ही डालेगा, एट द एंड बोलेगा हर चीज़ आपकी वजह से हुई है। नहीं विश्वास होता आपको, आप करते रहो, एट द एंड इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है? और ऐसा होता है। तो बेहतर है करंट सिचुएशन में इस चीज़ को आप समझो कि जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ो, जब जो आना होगा आएगा, जब जो जाना होगा जाएगा, हम किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? बस इतनी सी बात आपको समझाई जा रही है, बस इतनी सी चीज़ समझ लो, इतनी रीडिंग में, पूरे 10 मिनट की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो इतना थोड़ी सी बात समझ लो कि
मुझे अपना काम करते जाना है, मुझे ना किसी की याद में अपना समय बर्बाद करना है, ना कुछ और, ठीक है। मुझे अपना काम करते जाना है। अगर इस इंसान को आना होगा, ये खुद ब खुद आएगा, अपने समय पर आएगा, राइट टाइम पर आएगा। और अगर ये मेरे लिए इतना ही अच्छा होगा और मेरी किस्मत में लिखा होगा, तो इसको कोई और लेके कहाँ जाएगा और कहाँ ही लेके जाएगा? इसी दुनिया में रहेगा ना, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? किस लोक में चला जाएगा? इसी दुनिया में रहेगा, तो कभी ना कभी आपको मिलेगा, अगर वो मिलना लिखा होगा तो। अगर नहीं मिलना लिखा होगा तो आप उसके पास भाग लो, उसके पास चले जाओ, उसके घर रहने चले जाओ, वो इंसान फिर भी आपसे सीधे मुँह बात नहीं करेगा, ठीक है। तो बस इस बात को समझिए और अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि इन चीज़ों के ऊपर। और अगर हम बात करें आपकी रीडिंग में इतना ज़्यादा गाइडेंस अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि देखिए, आपको कुछ समय बाद एंजल्स गाइड करेंगे और शायद आपको हियरिंग, जैसे कहते कभी कभी कि एंजल्स की गाइडेंस सुनना, और आई डोंट लाइक, आप कुछ तो सुन रहे हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें क्लिक हो रही है आपको जो पहले नहीं हुई थी, जिसके बाद से आप एक्चुअल में फोकस कर रहे हो उन चीज़, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हो। और जो चीज़ें आपको लगती थी कि जैसे मेरा कॉन्फिडेंस सही नहीं है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके अपने आप को बेटर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, आप में से कुछ लोग शायद कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, अभी मे बी नया नया कुछ कर रहे हो। तो जो भी आपने स्टार्ट करा है और जो भी आप कर रहे हो, उसके ऊपर ना आपका मेहनत पूरा होगा और आपका डेडिकेशन पूरा होगा। और जैसे कहते हैं ना, मन दिल से करना, मन से करना, दिल से करना, है ना। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में कि आप पूरे दिल से करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप 100% नहीं दे पा रहे हो और आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने काम से, ऐसा नहीं होगा। और एक समय बाद आप उस काम को इतने अच्छे से करने लगोगे कि लोग बोलेंगे कि अब देखना, आप बहुत जल्दी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे। और उसी समय के बाद से सब कुछ जो आप चाहते थे, जिसकी वजह से आपने ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करा था, और जो आप सोचते थे उस समय पर कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, वो आप कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन 1, लेट्स सी कुछ और कार्ड। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वी हैव स्ट्रेस, we have ordinariness, we have the lovers. ओके, सो सबसे पहले आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि डिवाइन टाइम के ऊपर विश्वास करिए। आपके लाइफ में अभी जो भी हो रहा है, मैं मानती हूँ कि आप अभी अभी आप पेन में हो, आपको दुख है किसी चीज़ का, राइट। मैं सारी सारी चीज़ें समझ ही रही हूँ, लेकिन आपको जो मैं मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि कभी कभी ना हमें समझना नहीं होता, कभी कभी हमें सामने वाले को कुछ चीज़ें समझानी होती है ना। हमारे द्वारा भगवान सामने वाले को कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं उसको। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत हो, वो बस आपको यूनिवर्स यही चीज़ समझाना चाहते हैं, उसकी बात वो समझेगा, समझेगी, जो भी है सामने वाली चीज़ समझेगा जो उसको भगवान समझाना चाह रहे हैं। आपको जो समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझिए कि कभी किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत होइए कि उसकी वजह से आपको दिन रात का कुछ पता ही, होश खबर ही ना हो, ठीक है। किसी के ऊपर इतना डिपेंड मत होइए। और एक बात याद रखिए कि ये जो इस वजह से पता है मना किया जाता है, डिपेंड मत हो किसी के ऊपर, क्योंकि आपको नहीं पता है, कोई कभी भी बदल सकता है। जैसे एक समय पर आप जिनको दोस्त मानते थे, जिनको अपना सच्चा दोस्त मानते थे, अगले पल वो जब बदल गए तो कैसे आपके बारे में बुराई करते थे, आपके बारे में बुरा भला दूसरों को कहने लगे, आपकी बातें दूसरों को बताने लगे जो आपने विश्वास करके उनको बताई थी, राइट। तो लोग कभी भी बदल जाते हैं, और ये आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते जितना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे हो, ठीक है। तो वो आपको बस इतना समझाया जा रहा है कि हद से ज़्यादा डिपेंड मत हो किसी भी चीज़ के ऊपर, अब वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। एक अपना वो रखो कि हाँ, कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज़ को इतना ज़रूरी मत बनाओ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से आने वाले समय में चली जाएंगी, ठीक है। जो भी टॉक्सिसिटी आप अभी देख रहे हो, आने वाले समय में वो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से चली जाएंगी। और स्ट्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कि आप करेंटली जिस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हो, वो चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। अब स्ट्रेस लेने वाली तब बात होगी जब आप अभी और 2 हफ्ते रुक जाओ, आप अपने काम के ऊपर ध्यान मत दो, फिर आपको जब होश आएगा और आपको समझ आएगा कि आप अपने काम में ध्यान ना देके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और जब आप देखोगे कि जब आप ध्यान देने गए हो अपने काम के ऊपर, तब पहले जैसा था वैसा अब कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तब देखना आप और ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, तो उस समय का इंतज़ार क्यों करना, राइट। बेहतर है आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए जो सच में जिसको बिल्ड करने की ज़रूरत है, राइट। आपने कोशिश करके देख लिया ऑप्शन 1,
कुछ नहीं हुआ। अब बारी है सामने वाला कोशिश करे, अगर उसको आप चाहिए होगे तो वो कोशिश करेगा, अगर उसको आपसे प्यार होगा तो वो कोशिश करेगा, है ना। एक तरफ़ा थोड़ी कुछ चल रहा था, है ना, दो तरफ़ा था। तो सामने वाला कोशिश करेगा, अगर उसको मन होगा तो, नहीं मन होगा नहीं करेगा, ठीक है। समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत कुछ चेंजेस देखोगे, ठीक है। और आप ये देखोगे कि कई लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि तब बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। और शायद ये जो इंसान है ना, जो अभी आपके लिए टॉक्सिक बन गया था एक समय पर, और अब शायद आप उससे बात नहीं कर रहे हो उस इंसान से, या फिर वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, तो जो भी चीज़ है यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं, कि ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, और डेफ़िनेटली होगा। इस इंसान में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, और इसको बदलने दीजिए, ठीक है। आप किसी का हाथ पैर और मुंह बांध के नहीं रख सकते कि वो व्यक्ति कहीं ना जाए और कुछ ना करे। उसको कोई लेसन सीखना है तो वो सीख के रहेगा। अगर वो आपके बगैर सीखना होगा तो आप उससे दूर चले जाओगे अपने आप ही, ठीक है। यही ही होता है, ठीक है। समझिए, उसकी एक अपनी इंडिविजुअल अलग जर्नी है जहाँ पे उसको बहुत कुछ सीखना है, आपकी एक अलग इंडिविजुअल जर्नी है जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। दोनों अपना अपना सीखेंगे। आप एकदम उसकी लाइफ में, उसके पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति एकदम नहीं आ सकता। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप अलग हो गए, फिर आप साथ होंगे, फिर अलग हो गए, फिर आप साथ हो गए, है ना। तो इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई, बट यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उसको बदलने दो, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक कोई रीज़न है एक स्पेसिफिक जो आपको ही पता है, और आपको वो पसंद नहीं है उस इंसान में, और जो भी है यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि उसको बदलने दो। आप अब अपना समय लो, आप खुद के ऊपर काम करो, खुद को बदलो, और एट द एंड जो होना लिखा होता है वो तो होता ही है। आपने तो देखी है ये चीज़, तो होने दीजिए अपने समय पर सब कुछ, ठीक है। समय से पहले कुछ ना एफर्ट करिए, ना कुछ भी, कुछ मत करिए। वो अपने समय पर डिवाइन खुद करेंगे आपके लाइफ में जो करना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप कोई स्टेप लोगे तो वो आपके लिए सही साबित नहीं होगा, और आपको ऐसा लगेगा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची, और यही चीज़ें आपको लगेंगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, ऐसा कुछ, राइट। तो बेहतर है कि अभी आप थोड़ा रुको और पेशेंस रखो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। आई नो आपकी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा थी, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपको गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, और आने वाले समय के बारे में जानने की कम। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, ऑप्शन 1 में भी कुछ ऐसा ही था। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया ऑप्शन 2? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हो गया है, इतना उदास? किस बात की उदासी ऑप्शन 2? इस दुनिया में क्या आपका था, और क्या आप ऊपर लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाने वाले आप, राइट। किस चीज़ की उदासी? कोई गया, कोई अगर कोई चीज़ आपसे छीन ले गई, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि कोई चीज़ हमें मिलते मिलते रह गई, तो कोई चीज़ अगर आपको मिलते मिलते रह गई तो ट्रस्ट में, अगर वो आपको मिल भी जाती तो आप उसको कहाँ ही लेके जाते? इस दुनिया में अगर हम आए हैं ना, तो हम अपनी बॉडी भी अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस दुनिया की है, जो इस दुनिया तक रह जाएगी, उससे अटैचमेंट रखना बेकार है, फिजूल है, ठीक है। उन चीज़ों से अटैचमेंट मत रखिए। उनको अगर आप रख भी रहे हो अपने लाइफ में, तो इस तरीके से रखिए कि ये एक ना एक समय बाद जाने वाला है, ठीक है। ये जो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ है नहीं अभी, वरना मैं आपको एग्जांपल से समझाती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास रह जाए, जैसे कुछ लोगों के लिए पैसे होते हैं कि उनको पैसों से इतना लगाव होता है कि जब पैसे उनके हाथ से जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, राइट। छोटी छोटी बातों पे उनको ऐसा लगता है कि अब बस पैसे गए तो ज़िंदगी ख़राब, राइट। लेकिन वो ये नहीं समझते कि मैं दोबारा से कमा सकता हूँ उन पैसों को, अगर मैंने फेलियर देखा है तो, राइट। अगर मैंने अगर अभी मैं फ़ेल हो गया और मेरे पैसे डूब गए तो मैं दोबारा कमा सकता हूँ। वो इस चीज़ को ना देख के, इस नज़र से देखते अपनी ज़िंदगी को, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है कि उनको हद से ज़्यादा अटैचमेंट जो होता है ना, वो उनको दुख देता है उस समय पर, उनको आगे बढ़ने नहीं देता, है ना। तो इतना बस याद रखिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इसी दुनिया की है, जो इसी दुनिया तक सीमित रहेगी, उस चीज़ से आप अटैचमेंट मत रखो। अब वो आपका घर हो, और आपका कार हो, और लोग हो, चाहे फिर आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ख़ास लगती है, एक मन में बांध बिठाइए कि वो चीज़ आप लेके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको समझाई जा रही है, और यही शायद आंसर है हर एक चीज़ का जो आपके करंट सिचुएशन में चल रहा है,
राइट। आपको करंट सिचुएशन में यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर वो चीज़ आपको मिल भी जाती तो क्या हो जाता। ऐसा क्या हो जाता जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो चीज़ मिल भी जाती तो क्या, एक ना एक समय बाद तो जानी ही थी, है ना। यहाँ कुछ अपना नहीं है, समझिए इस बात को। इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, सब ईश्वर का है, ईश्वर की देन, ईश्वर का बनाया हुआ। और हमारी किस्मत, हम जो खुद कर रहे हैं, वो हमारे कर्म हमें सब दे रहे हैं, हमें रुला रहे, हँसा रहे, ठीक है। इसमें सब में हमारा रोल है और ऊपर वाले का रोल है। ये जो चीज़ें आ रही जा रही है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जो लोग आपको मिल रहे हैं और ये जो लोग मिल के छूट जा रहे हैं पीछे, और जिन लोगों से आप मिलते हो एक समय मिलते हो, फिर नहीं मिलते, और जो चीज़ें आपको अभी मिलती है, कुछ सपने आपके पूरे होते, कुछ नहीं होते, ये सब, इसमें सब आपका रोल है और ऊपर वाले का रोल है, ठीक है। आपका रोल ऐसे है कि आप अपने कर्म करते हो, उससे आपको मिलता है सब कुछ। ऊपर वाले का रोल ऐसे है कि वही ही सब कुछ देता है, ठीक है। तो यहाँ की और चीज़ों से कुछ उम्मीद मत रखिए, कुछ अटैचमेंट मत रखिए। और ये सीधा सीधा जवाब है आपका करंट सिचुएशन का। आप अगर इस बात को थोड़ा और गहराई से समझोगे ना, ऑप्शन 2, तो आपको सारे सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके करंट सिचुएशन में चल रहा है ना, उसके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में, क्या बोल रही थी, कौन से, क्या था टॉपिक, डायरेक्शन में आपकी ज़िंदगी जाने वाली है, राइट। तो आपकी लाइफ इस डायरेक्शन में जाने वाली है। 6 ऑफ सोर्ड से एंजल्स आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, जैसे एक कहते हैं ना मार्गदर्शन देना, गाइडेंस देना। तो आपको एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और उस डायरेक्शन को अगर आप देख लोगे तो ट्रस्ट में बहुत जल्दी ना आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाओगे, जहाँ पे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप एक किंग की एनर्जी में हो, ठीक है। और आप क्वीन की एनर्जी में हो, आप जो भी हो, ठीक है। आप अपने पावर में हो और आपको पता है आप कोई चीज़ को क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, आप लोगों को लीड कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पावर को समझ जाओगे। और जब कोई इंसान अपने पावर को समझता है, तब वो ये भी समझता है कि उसके अंदर क्या काबिलियत है और वो क्या कर सकता है। और उसी की बात से शायद आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी एक दूसरी जर्नी या फिर आपकी लाइफ का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, राइट। तो अभी जो आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी जा रही है, उसको देखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पास अभी जो चीज़ें हैं ना, उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। जैसे अभी आपके पास बहुत कुछ है ऐसा जो जो ख़राब नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है ही नहीं, मेरे मेरे लायक कुछ है ही नहीं, मेरे लिए कुछ ठीक था ही नहीं कभी ना, मेरे लिए कुछ ठीक है ना, भगवान ने मेरी किस्मत अच्छी दी ही नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं आपके जीवन में। एक नज़रिया होता है ऑप्शन 2 देखने का चीज़ों को, ठीक है। नज़रिया होता है, अगर आप इस नज़र से देखोगे ना कि भगवान ही हर कुछ है ना, तो आपको समझ आएगा वो रियलिटी कि हाँ यही ही सब कुछ है, और ये जो भीड़ में हम चल रहे हैं या फिर ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब दुनिया की ही है और ये सब एक समय बाद जाएगी, राइट। तो वो बस एक नज़रिया होता है। जैसे कुछ लोगों को क्या कहते हैं कि कुछ लोग पावर में मानते हैं तो उनको पावर समझ आती है कि पावर क्या होती है, और कुछ लोग नहीं मानते तो उनको दिख भी जाए तभी भी समझ नहीं आएगी कि पावर क्या होती है, राइट। जैसे मैं बात कर रही हूँ भगवान की, गॉड की, कि कुछ लोगों को साक्षात दिख जाते हैं तभी भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मानते ही नहीं है ना। तो यही बात है, एक नज़रिया होता है कि आप जिस नज़र से देखोगे अपनी ज़िंदगी को, आपको उसी नज़र से ज़िंदगी दिखाई देगी। अगर आप इस नज़र से देखोगे कि भगवान है, तो आपको हर चीज़ में भगवान दिखाई देंगे, जो कि सच है। अगर आप इस नज़र से देखोगे कि भगवान नहीं है, तो आपको कहीं भगवान नहीं दिखाई देंगे, आपको हर तरफ बुराई, नेगेटिविटी और आपको घृणा होगी इस दुनिया से, राइट। तो एक नज़रिया होता है अपना अपना देखने का। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर आपका लक ख़राब है और आपकी किस्मत ख़राब है, थोड़ा समय और इंतज़ार करिए। इसी सिचुएशन में रहोगे तो इससे बुरा भी सिचुएशन आएगा, ठीक है। क्योंकि जब कहते हैं कि जब आपको मौका दिया जाता है कि आप कोई चीज़ को बदल सकते हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो या फिर आप कोई दूसरे रास्ते पर चल के कुछ नया कर सकते हो, तो कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन सी सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है, राइट। तो अगर आपको अभी रास्ता दिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझिए। और आई थिंक आप में से कुछ लोग ना कुछ करना चाहते हो, जैसे आप मे बी चैंटिंग करना चाहते हो, आप विश्वास करते हो ऊपर वाले के ऊपर, तो आप आप उनसे जुड़ना चाहते हो, लेकिन आपको वो रास्ता नहीं मिल पाता, और शायद वो रास्ता अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये दुनिया में एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2, ये दुनिया में हम जिन भी लोगों से मिलते हैं और जो भी चीज़ हमसे टकराती है ना, उस सब का मोटिव यही होता है कि हमें अपने मंजिल तक ले करके जाए। जैसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं, हमें ठोकर लगती है भयंकर वाली, तो वो उससे हमें समझ आता है कि अरे अगली बार कोई मिलेगा ना तो एक हद तक इस पर विश्वास करना है ना। तो वो हमारी जर्नी को आसान करते हैं, समझ रहे हो।
जैसे आप एक रास्ते पे चल रहे हो और इर्द गिर्द ना बहुत ट्रैफिक है, तो अगर कोई आपको गाड़ी वाला मार के जा रहा है तो अगली बार आपको समझ आ जाएगा कि हाँ अब कोने से चलना है भाई, अब ऐसे नहीं खुले होके नहीं चलना इतने ज़्यादा, है ना। तो उसने क्या किया, उसने आपको पहले समझा दिया ताकि आगे आपके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जितने भी लोग आपको आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं, ये सब आपको आपकी मंजिल की तरफ ढकेलते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए हम नहीं हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए हम थे ही नहीं कभी ना, हम तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए हमसे भी अच्छे लोग हैं, तुम जाओ उस तरफ, है ना। लेकिन क्या करते हैं हम रोते रहते हैं सोच के कि हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, लेकिन जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होता है वो हंस रहा होता है उधर पे, है ना। समझिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी विच और कार्ड्स। ऑप्शन 2 we have suppression, then we have non-thingness। मैं तो मानती हूँ ऑप्शन 2 एक ही ज़िंदगी है, इतना सोचना और इतना ज़्यादा ऐसे करके जीना, जैसे जैसे आप जी रहे हो अभी, ऐसे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने तरीके से ज़िंदगी को जियो, जैसा आपको सही लगता है, जैसे आप पहले जीते थे, है ना, उस तरीके से ज़िंदगी को जियो। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, आज हो कल नहीं हो, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, आज कोई तीसरा इंसान है कल नहीं है ना। तो कोई भी चीज़ से इतना ज़्यादा माइंड करो ही मत। आपको भी नहीं पता कि सांसों का कोई भरोसा तो होता है नहीं, है ना, आज है कल नहीं है ना। तो जितना भी समय हमारे पास, हमें पता नहीं है कब तक का है ना। तो जितना भी समय बेहतर है उतना हम खुशी से गुजारें, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना रहे कि हमने कुछ एंजॉय नहीं करा और हम रोते रह गए किस्मत को लेकर के। जैसे आपने देखा होगा अपने लाइफ में कि कुछ लोगों को बहुत कुछ भी मिल जाता है ना, जिस चीज़ की हम तमन्ना करते हैं, उन लोगों के पास वो चीज़ होती है लेकिन वो फिर भी रोने रोने वाला मुंह बनाते हैं, फिर भी उनको शिकायत होती है कि उनको भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान की शिकायतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इंसान है ही ऐसा कि उसको हर दूसरे पल ना जो चीज़ उसको चाहिए थी उसकी उसकी विशेस बदलती रहती है। आज ये तो कल वो तो परसों कुछ और, राइट। तो हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। तो बेहतर है जितना है उतने में खुश रहे और जो है उसमें खुश रहना सीखे, राइट। और जो है उनके साथ खुश रहे, जो नहीं है जाने दो, वो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे, है ना। इस छोटी सी बात को समझिए। और आपको ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के आप स्ट्रेस ले रहे हो उसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से वो चीज़ आपको बहुत बड़ी लग रही है, ठीक है। आपको बस बोला जा रहा है नज़रिया बदल के उस चीज़ को देखो। जो गया या फिर जिसने आपको जो सिखाया वो आपको ढकेल रहा था कि तुम अपनी मंजिल की तरफ जाओ, मेरे से बेहतर तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। उस पर मत जाइए कि उसने क्या बोला आपको और क्या, उस चीज़ पे मत जाइए, ठीक है। नज़रिया बदलिए, उस नज़र से देखिए कि वो व्यक्ति आपको धक्का दे रहा था। जैसे जस्ट इमेजिन कि एक इंसान है जो दूसरे इंसान को धक्का दे रहा है, बोल रहा है कि तुम जाओ उस बस में बैठ के, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम अच्छा डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो, तुम जाओ। और आप क्या कर रहे हो, आप उस बस को रुकवा के वहाँ पर रुके हुए हो, बोल रहे हो कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो व्यक्ति कह रहा है मुझे जाना ही नहीं है, मेरी जर्नी अलग है, मेरे दूसरा बस है जो इंतज़ार कर रहा है, आप बोल रहे हो मेरे साथ चलो। कैसे होगा ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो बेहतर है कि आप अपने रास्ते चलो और जो जा रहा है अपने रास्ते उसको जाने दो। और बस इस छोटी सी बात को समझ लो, सब समझ आ जाएगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और नॉन थिंगनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ ना महसूस करना भी बहुत अच्छी बात होती है। जैसे एक समय बाद ऐसा होता है कि हम कुछ महसूस ही नहीं करते, हमें ना दुख होता है किसी बात को लेकर के, ना खुशी होती है ज़्यादा। तो आने वाले समय में ऐसी ही चीज़ होगी कि आपको कोई चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट नहीं होगी, कोई चीज़ को लेकर के ज़्यादा दुख नहीं होगा, एक ब्लैंक सी उसमें चलोगे, ब्लैंक सा मतलब ब्लैंक होके चलोगे अपने जीवन में, और कुछ ऐसा सोच विचार नहीं होगा कि आगे की प्लानिंग ये है और वो है। तो काफ़ी नॉर्मल, काफ़ी स्मूथ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली करिए, इंतज़ार किसका है आपको। बस इतना याद रखिए कि कोई इंसान ना जब कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो उस समय से परफ़ेक्ट नहीं हो सकता। धीरे-धीरे करके जैसे समय बीतता जाएगा वो खुद ब खुद ही सीखता जाएगा, ठीक है। वो कहाँ गलत है, वो कहाँ सही है, और लोग भी बताते जाएंगे, है ना, जो इर्द गिर्द के हैं और जो उसको देख रहे हैं उस काम को करते हैं वो भी बताते जाएंगे। तो कोई भी काम को करने से पहले हिचकिचाइए मत, ठीक है। अगर आप उसको पहले नहीं कर चुके हो तभी भी मैं ये कहूँगी हिचकिचाइए मत, ठीक है, क्योंकि इंसान करते करते ही सीखता है। द मास्टर का कार्ड आपको बता रहा है, देखिए समझिए गाइडेंस को, कितने प्यार से आपको एंजल समझा रहे हैं कि ये है ही नहीं तुम्हारे लिए, जिस ज़िंदगी में जी रहे हो ना, जिस रियलिटी में आप जी रहे हो वो रियलिटी नहीं है। आपका नज़रिया बहुत बुरा हो चुका है देखने का कि आप इसी नज़र से देखते हो कि भगवान आपके साथ गलत करता है। क्यों ऊपर वाला आपके साथ गलत करेगा? क्या ऊपर वाले को आपसे कोई दुश्मनी है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने प्यारे हो, आपसे कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता। ऑप्शन 2,
समझिए किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इट्स अबाउट कि आप क्या सीख रहे हो अपने जीवन में। आपका नज़रिया वही बन चुका है कि मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान मुझे खुश नहीं देख सकता, ये नज़रिया गलत है आपका कि मेरी किस्मत ख़राब है और ये चीज़ है, ठीक है। उस नज़र से देखिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो इससे, कुछ बन रहे हो इसके कारण आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही सब सीखने के लिए आप आए हो, तो इससे आप कहाँ भागोगे। यही चीज़ें जो आपको बार बार ठोकर लग रही है, यही सब आपको औरों से अलग बना रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो इंसान को कभी ठोकर नहीं लगती वो इंसान बड़ा ही दूसरों के साथ बेरहम होता है, और जिसको हमेशा ठोकर लगती रही है वो इंसान दूसरों के लिए हमदर्दी रखता है ना। तो वो इंसान ठोकर से बहुत कुछ सीखा है, उसको पता है कि वो बुरे समय में रहा है, तो दूसरा अगर बुरे समय में है तो सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर दूसरे ने ठोकर नहीं खाई है ना, तो वो दूसरे को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो आपको अगर ठोकर लग रही है तो समझिए कि आगे बहुत कुछ है आपके लिए, और बहुत लोग होंगे जिनको आप समझाओगे, सिखाओगे, और बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसको उस नज़र से मत देखिए जिस नज़र से आप देख रहे हो। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी बहुत प्यारी सी रीडिंग। एंड समझिए जो आपको समझाना चाह रहे हैं एंजल्स, और एनर्जीज़ को समझिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है तो लेट्स सी कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स, कि आपकी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोनों ही रीडिंग में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की जो रीडिंग थी ना, दोनों में ही गाइडेंस थी। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। कितनी अजीब सी बात है ना ऑप्शन 3। जिसको प्यार की कदर होती है उसको कभी प्यार मिलता नहीं है, और जिसको कदर नहीं होती उसको हर वक्त प्यार मिल जाता है कोई ना कोई होता है उसको प्यार करने वाला। खैर, रीडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी कौन से डायरेक्शन में जाने वाली, तो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय पहले, लाइक अभी की तो ये एनर्जी हो ही नहीं सकती है ना। हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी ये बातें चलती हो, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, हो सकता है बहुत समय पहले की हो, राइट। जैसे एग्जैक्टली नॉट लाइक एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ आपको कि 1 साल पहले की, बट हो सकता है इतने 1 साल पहले, या फिर 7-8 महीने पहले, 9 महीने पहले की बात है। तो उस समय पर आपने एक अटैचमेंट रखा था किसी से आपको कोई अटैचमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस इंसान ने आपको ऐसा कर दिया कि आप खुद सामने से आए थे अटैचमेंट रखने के लिए। उस इंसान ने कभी नहीं बोला कि आप अटैचमेंट रखो उस इंसान से, और जैसे उसने बताया कि आप दोषी हो, आपने गलत किया, वो इंसान आपके साथ गलत नहीं कर रहा है। अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहा है तो वो आप मतलब उस इंसान ने आपको नहीं बोला कि आप इंतज़ार करो, आप खुद ही कर रहे थे। उस इंसान ने ऐसा प्रिटेंड करा, तो आपको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अगर ये इंसान ऐसा कर रहा है तो ये भी ठीक है, मेरी ही गलती थी शायद। तो उससे आपको हद से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, टू बी ऑनेस्ट, राइट। जिसकी वजह से अभी भी जब आप सुनते हो कुछ उस इंसान की बात, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे आप एम्बैरस हो जाते हो कि आपने उससे बहुत सी बातें करी थी और उस इंसान ने एंड में आपको ये कह दिया था। तो ये पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अभी फिर से आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, 2 ऑफ कप से कुछ नया, जो कि बहुत अच्छा, जो डिवाइन आप कह सकते हो, डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। और ये बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होगा, ठीक है ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होगा। ये बात इसी वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेंस की एनर्जी भी है, और वो कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताती है। या तो फिर आप ये इस नज़र से देख लो कि ट्विन फ्लेम, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहते और इस नज़र से नहीं देखना चाहते, तो आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसा कनेक्शन, या फिर एक 2 इंसान, ऐसे इंसान जो एक दूसरे को उनसे भी ज़्यादा जानते हैं। जैसे आप मेरे से ज़्यादा जानते हो मेरे बारे में, और मैं आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानती हूँ, ठीक है, ऐसा। तो कोई 2 इंसान जो एक दूसरे के बारे में उनसे भी ज़्यादा जानते हैं। किसी ऐसे इंसान से मिलना जो आपको ज़्यादा जानता है, आपसे भी ज़्यादा आपको जानता है, ठीक है। और शायद ये चीज़ थोड़ी आपको ऐसे लग सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आने वाले समय में आप एक ऐसे इंसान से, मतलब यहीं पर आपकी ज़िंदगी एक दूसरी डायरेक्शन लेगी और यहीं से सब कुछ बदलेगा। और उस समय पर आपको ये भी चीज़ समझ आ जाएगी ना कि आप थोड़ी इमेच्योर थे ये बात मैं आपको ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि आप ये इस बात को नहीं समझते थे ना कि अगर आप किसी से भी बात करते हो, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो ये आप बात नहीं समझ रहे थे कि एक तरफा एफर्ट करना ही नहीं होता है। जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, जब आप देखोगे कि इक्वल है यहाँ पे, सच में ये बहुत ओवरवेलमिंग होगा आपके लिए कि बहुत इक्वल होगा सब कुछ। और आई थिंक इस बारे में आपको कोई और भी बता चुका है,
ठीक है, कि आपको शायद इस एज में कोई इंसान मिलेगा, या फिर आप किसी और रीडिंग में सुन चुके हो कि अभी से 6 महीने बाद, से 6 महीने पहले शायद आपने सुना था कहीं पे। तो कुछ तो है जो आपने पहले सुना था, आपको पहले से पता है ये चीज़ जो अभी होने वाली है, ठीक है। पता नहीं कैसे पता है, शायद यही कुछ सर्कमस्टांसेस समझ आ रहे हैं मुझे। तो यही कि आप इस इंसान से मिलोगे तो आपको समझ आएगा कि आप बहुत इमेच्योर थे, आप उन लोगों के पीछे भाग रहे थे जो आपको भगा रहे थे अपने पीछे, राइट। और वो एक इमेच्योरिटी थी जो आपने करी, लेकिन इस इंसान से मिलने के बाद आपको समझ आएगा कि नहीं, लाइक आपकी जो थिंकिंग बनी हुई थी ना कि सब एक जैसे होते, वो हट जाएगी, ठीक है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा जैसे प्योर, आई डोंट नो लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, इतनी प्योर चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मतलब ये इंसान बहुत नाजुक दिल का और बहुत ज़्यादा जैसे प्योर, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, ना इसको आप जब इससे मिलोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप इससे ज़्यादा समझदार हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बातों में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, हद से ज़्यादा मासूम है, ठीक है, मासूम है ये इंसान बहुत। इसके लिए ये मायने नहीं रखते कि दूसरे इंसान ने इसके साथ क्या करा, इसके लिए आप जब इससे मिलोगे ना तो ये इंसान का यही मानना रहेगा, जब आप इससे पूछोगे कुछ भी तो ये हर बार में आपको यही चीज़ बताएगा कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कितने लोगों ने मुझे धोखा दिया और क्या मेरे साथ हो चुका है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैंने उनके साथ क्या करा, मेरे कर्म क्या रहे थे, राइट। इसको दूसरे वर्ड्स में ये इंसान आपको बताएगा। बहुत डिफरेंट, लाइक बहुत डिफरेंट। और शायद आपकी ये भी थिंकिंग होगी उस समय पर कि दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, यहाँ पे 2-3 का कार्ड है और ये दोनों ही आपको ये बता रहा है कि समय बीतने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, और बहुत सी चीज़ें बदलने के बाद समझ आता है कि हमारी गलती कहाँ रही है, राइट। तो वही चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है। और ये कार्ड इसी वजह से आया है ताकि ये आपको कंफर्म हो सके कि आपकी रीडिंग है कि नहीं है, क्योंकि शायद आप विश्वास नहीं करते ज़ोडिएक वाली रीडिंग के ऊपर, आप विश्वास करते हो, मेरे से रेजोनेट करेगा तभी मैं इस मैसेज को लेकर चलूँगा या फिर चलूँगी, राइट। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो वहीं से आपकी ज़िंदगी एक दूसरा डायरेक्शन लेगी। और उसके बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप कितना भी आपके अंदर वो ईगो नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ सबसे अच्छी है। और आने वाले समय में आप इस चीज़ को देखोगे कि बहुत से लोग आपको बहुत कुछ फेवर करना चाह रहे हैं अपने तरफ से, क्योंकि आपने शायद बहुत लोगों की मदद करी है या फिर आप मदद करोगे, तो बहुत कुछ, बहुत दुआ दे रहे हैं लोग आपको और बहुत वेल विशर्स हैं आपके, ये एनर्जी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप वक्त से पहले समझदार हो बहुत, लाइक जो लोग आपकी उम्र के हैं वो भी आपको ये कहेंगे तुम मेरे से ज़्यादा समझदार हो, मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं है जितनी तुम्हारे अंदर है। और वो चीज़ सबसे आपको वो करेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर लगेगी कि वाह सच में ऐसी बात है, तो कहीं ना कहीं मेरा ठोकर खाना सही रहा है, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, ऑप्शन 3, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि शायद आपके परिवार से आपकी नहीं बनती है, और हर इसी चीज़ को आप देखते हो कि जब आप चुप रहते हो तो सही रहता है, लेकिन जैसे आप कुछ बोल देते हो तो हर दूसरी बात पे कोई ना कोई फ़ाइट देखते हो आप। तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी जिस डायरेक्शन में लेने वाली है ना, उसके बाद आप देखोगे कि परिवार काफ़ी खुश हो आप अपने परिवार में, और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे प्रॉब्लम्स पहले थे ना वैसे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। और एक एक्सेप्टेंस है, शायद आप अब इस स्टेट पर हो कि अब मुझे कोई भी इंसान मिलेगा तो सबसे पहले मैं अगर वो इंसान जेन्युइन होगा मेरे लिए और सीरियस होगा तो मैं सबसे पहले अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बाद ही कुछ उस इंसान से, व्यक्ति से बात करूँगा। ऐसा कुछ है, या फिर करूँगी, राइट। तो ऐसा कुछ है, तो एक्सेप्टेंस है आपकी फैमिली में भी। और आई डोंट लाइक बहुत सुधरी और बहुत संभली हुई एनर्जी है आपकी ऑप्शन 3, बहुत ज़्यादा जैसे कोई बहुत संभला हुआ है और काफ़ी मैच्योर है, कोई ऐसी एनर्जी है। ओके, इस इंसान के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसी से इसको जानो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, क्योंकि शायद मैं जो आपको बताऊंगी वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ऐसा भी होता है क्या। इस वजह से जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, आप खुद ब खुद ही इसको जानना, और लाइक वो ड्रीमी जैसा होगा कि आप जैसा चाहते थे वैसा ही कोई इंसान आपको मिल रहा है, राइट। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कुछ ब्लेसिंग्स आने वाले समय में आपको डिवाइन देने वाले हैं, जिसके बाद से आपकी लाइफ एक दूसरे डायरेक्शन में भी जाएगी, ठीक है। और ये जो बात हो रही है कि दूसरे डायरेक्शन में जाना, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक सही ट्रैक पे आना और सारी चीज़ें ना बैलेंस में चलेगी, ठीक है, इसका मतलब ये है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि सारे इल्यूजन से परे, सारे इल्यूजन से परे, सारे गलतफहमियों से परे कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ आएंगी जो बहुत ही डिफरेंट है,
ठीक है, जो शायद अभी तक इतने समय में आप समझे नहीं हो। ठीक है, वो चीज़ें अभी आपको समझ आएंगी, और शायद इस समय के बाद ना, और इस एज के बाद, जैसे अभी जिस भी एज पे आप हो, इस एज के बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि अब आपके लिए कोई भी चीज़ ना अब आपके लिए सही या गलत नहीं रही। जैसे आप पहले बोलते थे ना कि वो एक जजमेंट वाली चीज़ है, कि आप पहले बोलते थे कि ये गलत है यहाँ पे, अरे वो व्यक्ति तो गलत है, अरे ये गलत कर रहा है, अरे वो गलत कर रही है। एक समय बाद, इस एज के बाद जब आप देखोगे, तो आप देखोगे आपको कोई सही गलत नहीं लग रहा है। आपको ये बात समझ आ रही है कि हर इंसान ना अपने सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, राइट, और उसको जो सही लगता है वो वही रिएक्ट करता है। तो मुझे नहीं कहना इस बारे में कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हो सकता है उस समय पर उसको वही ही सही लगा हो। तो वो जो एक अभी चीज़ है ना कि आप बोलते हो अरे ये गलत हुआ, वो गलत किया इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, आने वाले समय में वो चीज़ हट जाएगी, जिसकी वजह से ना कोई आपको गलत कहेगा, ना आप दूसरे किसी को गलत कहोगे, राइट। और स्ट्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कि नेक्स्ट जिस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक चिल लाइफ। और अभी शायद कोई है जो आपको बार बार गुस्सा दिलाता रहता है, जैसे शायद आप जिस करियर में हो, जो काम आप करते हो, कोई तो है जो बार बार आपको पोक करता रहता है आपके गुस्से को, कोई आपको बार बार टेस्ट करता है आपके अंदर कितना गुस्सा है, तो वो बार बार कोई आपको गुस्सा दिलाता रहता है। जैसे आपने बोल दिया कि हाँ ये काम हो गया, वो कहता है फिर से करो। अब वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग है आपके लिए अभी, लेकिन आप फिर भी ठीक है समझ के चलते हो, कुछ नहीं बोलते सामने वाले को। आने वाले समय में ना इस चीज़ से आप छुटकारा आपको मिलेगा, और वो फाइनली, हाँ, चिल वाली लाइफ आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मैं इस वजह से कह रही हूँ कह सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इस वर्ड मतलब इस चीज़ को किस वर्ड्स में कहते हो, और आपके लिए ये बात किस तरीके से होगी, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप इस बात को कह सकते हो। लेकिन हाँ, एक सिंपल बताती हूँ कि एक चिल और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, जहाँ पे आपको ना काम का टेंशन है ज़्यादा, ना कुछ और, नॉर्मली ज़िंदगी हैप्पीली चल रही है। कंपैरिजन का कार्ड और नॉन थिंगनेस का कार्ड इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी देखते थे और खुद को कंपेयर करते थे, वो बोलते थे कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं उसकी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई, आप कितना भी कुछ कर लो ना, आप यही कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब भले आप बहुत अच्छा कुछ भी कर दोगे ना, तभी भी आप दूसरों से कंपेयर करके बोलोगे कि मैं पीछे हूँ उन लोगों से, राइट, और ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि ये जो कंपैरिजन आपका दूसरों से लगा हुआ है, ये हट जाएगा। ठीक है, और शायद अभी आपके मन में एक चीज़ है कि मुझे थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, एक बनावट है, जैसे मतलब बुरा मत मानिएगा, बट आप में कोई बनावटी चीज़ है, जैसे आप लोगों के सामने फेक प्रिटेंड करते हो कि आप आई डोंट नो बहुत शांत से रहते हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं एक्चुअल में। ठीक है, आप बहुत बहुत अलग हो, जैसे आप दिखाते हो लोगों को, आप वैसे नहीं हो। ठीक है, और शायद आपका कहना है कि दुनिया में तो हर दूसरे इंसान को कोई ऐसा ही दिखाता है जैसा वो नहीं होता है ना, फेक ही है सब, है ना, लेकिन आपके साथ ये चीज़ जचती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से तो ये चीज़ मैं देख पा रही कि आप जैसे नहीं हो वैसे लोगों के सामने बन जाते हो, और वो चीज़ आने वाले समय में नहीं होगी। आने वाले समय में आप बोलोगे कि तुम्हें जैसा जज करना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तो आप जैसे नॉर्मल हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुशी से रहते हो और बहुत ज़्यादा जैसे चाइल्डिश हो, तो हाँ आप हो, दूसरों के सामने आप ऐसा नहीं दिखाओगे कि आप बहुत मैच्योर हो, आप चुपचाप रहते हो, ये चीज़ें नहीं होगी। जो अभी हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो नहीं होगी। आप अपने आप को खुल के लोगों के सामने दिखाना चाहोगे कि देखो मैं हूँ ऐसा, जो हंसी मजाक करता हूँ और फ़नी हूँ। ठीक है, तो ये आने वाले समय में है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस है। ठीक है, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इसी चीज़ को बताता है कि अभी आप जैसे हो ना, थोड़े बदलाव आप देखोगे खुद में, वो जो स्ट्रिक्टनेस लगी हुई ना, वो नहीं होगी। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और कोई एक मैसेज जिसका आप शायद इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।